नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, बहुप्रतीक्षित फैसला। सारे विपक्ष की, सारे देश की और दुनिया की नजरें इस फैसले पर थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के उस फैसले को सही ठहराया है जो संसद में 5 अगस्त के दिन लिया गया था। जी हां, 370 हटाने की जो वैधता है उसको जो चुनौती दी गई थी, जो निरस्त 370 जो हटाया गया है उसको निरस्त करने की जो याचिकाएं थी, उन सब पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह संवैधानिक तरीके से हटाया गया है और इसमें कोई असंवैधानिक तरीका इस्तेमाल नहीं किया गया है। एक तरह से अब 370 जो है जम्मू कश्मीर से इतिहास हो गई है। लेकिन इस फैसले के बाद विपक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा सदमा लगा है और उनके रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए। जहां उमर अब्दुल्ला ने यह कहा है कि हम भले ही ये फैसला जो है वो हमारा मन पसंद नहीं है, दिल को तोड़ने वाला फैसला है, लेकिन नामंजूर नहीं है, उन्होंने ये कहा, और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन कपिल सिब्बल जो इस मामले को लेकर कोर्ट में पहुंचे थे और जो अगुवा थे एक तरह से इस मामले पे, उन्होंने क्या कहा ये सुनने वाली बात है। कपिल सिब्बल का भी इस पर बड़ा रिएक्शन सामने आया है और एक्स हैंडल पर उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा है। क्या लिखा? उन्होंने कहा कि कुछ लड़ाइयां हारने के लिए लड़ी जाती है। शब्दों पर आप गौर फरमाइएगा कि कुछ लड़ाइयां हारने के लिए लड़ी जाती है। ये उनके ट्वीट का बड़ा मजमून है और आगे क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ये बता दूं कि 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के एक आदेश से जम्मू कश्मीर से एक जो धारा 370 आर्टिकल 370 जो संविधान में अस्थायी तौर पर जोड़ी गई थी उसे हटा दिया गया। उसके बाद पूरे देश में बवाल मचा था। विपक्ष ने कहा था कि असंवैधानिक तरीके से मोदी सरकार ने बिना जम्मू कश्मीर की राय लिए एक तरफा फैसला लेते हुए इस धारा 370 को हटा दिया था। और उसके बाद कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी थी। उन सब याचिकाओं को इकट्ठा करके उस पर सुनवाई चली, लंबी सुनवाई चली, 4 साल चली सुनवाई के बाद राष्ट्रपति के जिस आदेश को कानूनी और संवैधानिक रूप से वैध करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और फैसला आने से पहले जो है कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट किया था फैसला आने से पहले भी, तब उन्होंने कहा था कि संस्थागत कार्रवाइयों के सही और गलत होने पर आने वाले वर्षों में बहस होगी। ये फैसला आने से पहले उन्होंने दिया था। और इसके बाद जो शीर्ष अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी जो संवैधानिक पीठ है, उन्होंने इस पर फैसला सुनाया और अपने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 370 को लेकर केंद्र सरकार का जो 5 अगस्त 2019 का फैसला है वो सही है, संवैधानिक है और वो बरकरार रहेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे को संवैधानिक रूप से सही मान लिया है। लेकिन अब कपिल सिब्बल की जो प्रतिक्रिया है वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कोर्ट्स, उन्होंने लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है कि कोर्ट्स some battles are fought to be lost, for history must record the uncomfortable facts for generations to know the right and wrong of institutional action will be debates for air to come. History alone is the final arbiter of the moral compass of historic decisions. तो ये जो कपिल सिब्बल का ट्वीट है, ये कपिल सिब्बल ने कहा है कि कुछ लड़ाइयाँ हारने के लिए ही लड़ी जाती है। और ये इस बात से पता चलता है कि कपिल सिब्बल को पहले से पता था कि जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस लड़ाई को 4 साल से लड़ रहे हैं, उसमें उनके जिम्मे हार ही आने वाली है। लेकिन फिर भी कपिल सिब्बल लड़ रहे थे। ये उनकी जिजीविषा को मानना पड़ेगा आपको। वैसे इससे पहले कपिल सिब्बल ने ऐसी कई लड़ाइयां लड़ी है जो उन्हें पता था कि ये वो हारने वाले हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष को खुश करने के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए, और उनका तो पेशा है, इस चीज का उनको पैसा मिलता है, तो जाहिर तौर पे बात है कि योद्धा मैदान में तो उतरेगा, चाहे हार हो या जीत हो, अगर उसकी कीमत उसे मिल रही हो। तो कपिल सिब्बल राम मंदिर वाले मुद्दे पर हो या बाकी और मुद्दों पर जब वो हार जाते हैं तो उन्हें पता होता है, वो कहते हैं कि कुछ लड़ाइयाँ हारने के लिए ही लड़ी जाती है। तो ये कपिल सिब्बल का इस पर रिएक्शन है। बाकी और भी रिएक्शन आ रहे हैं, कौन क्या कह रहा है सब बताएंगे आपको। जुड़े रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।